नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीपी एडुकेयर पे। और मैं हूं डॉक्टर गणेश पांडे। बात करेंगे आज कुछ छूटे हुए करंट अफेयर्स जो हमारी आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। और ये छूटे हुए जो दृष्टि का पार्ट विविध है उसी से देख रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो शुरू करने से पहले जो मित्र चैनल पे नए हैं, चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन बटन ज़रूर दबा लें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति विभाग उड़ीसा सरकार द्वारा इसकी स्थापना हेतु क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केंद्र भुवनेश्वर के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। तो भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला तो उड़ीसा। पूर्वोत्तर में NIELIT केंद्रों का उद्घाटन। भारत केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर द्वारा पूर्वोत्तर के शिक्षित युवाओं में कौशल को बढ़ावा देने हेतु 5 नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी केंद्रों का उद्घाटन किया है। ये कौन कौन से केंद्र हैं ज़रा देख लेते हैं। डिब्रूगढ़, दीमापुर, जोरहाट, पासीघाट और सेनापति में स्थापित किए गए हैं। राष्ट्रीय व्यवहार परिवर्तन संप्रेषण फ्रेमवर्क, ये क्या है? आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव मनोज जोशी द्वारा स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2 के तहत शहरों को पूर्णतः कचरा मुक्त बनाने हेतु राष्ट्रीय व्यवहार परिवर्तन संप्रेषण फ्रेमवर्क लॉन्च किया है 29 अप्रैल। ठीक है। अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम, ये क्या है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा इस इकोसिस्टम पर लाइव होने वाला सार्वजनिक क्षेत्र का पहला बैंक बना है। 8 नए यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क की स्थापना की बात है। यूनेस्को का कार्यकारी बोर्ड द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है 13 अप्रैल को ही। इस मंजूरी से 46 देशों में ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में भागीदार साइटों की संख्या 177 हो गई है। इस वर्ष 2 नए देश लग्जमबर्ग और स्वीडन यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में शामिल हुए हैं, जिससे इस नेटवर्क से जुड़ने वाले देशों की संख्या 46 हो गई है। इंटरप्राइज इंडिया केंद्रीय मंत्री नारायण राणे द्वारा इस पहल का उद्घाटन किया गया है। कब किया गया है? 27 अप्रैल को। यह पहल उद्यमिता मंत्रालय संस्कृति को बढ़ावा देने और पूरे देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की विविध योजनाओं और पहल के बारे में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से आयोजित विभिन्न उद्यमिता कार्यक्रमों और गतिविधियों की एक श्रृंखला है। इसका समापन 27 मई 2022 को होगी। डिजिटल इंडिया RIACV कार्यक्रम है। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार द्वारा यह कार्यक्रम की शुरू करने की घोषणा 27 अप्रैल 2022 को की गई। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है आने वाले समय में भारत में माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण क्षमता हासिल करना और दिसंबर 2023 तक उद्योग ग्रिड सिलिकॉन या उससे बड़े पैमाने पर उत्पादन समझौतों को हासिल करना है। योग प्रभार नागर विमानन मंत्रालय नई दिल्ली स्थित सफदरगंज हवाई अड्डे पर यह बड़ा योग कार्यक्रम आयोजित किया गया। फिंगलुवेशन, ये क्या है? ये है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए आज़ादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर यह पहल लॉन्च किया है। IDEX प्राइम और डिस्क 6 क्या है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा दिल्ली में डेफ कनेक्ट 2 के दौरान इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस प्राइम और 6ठे डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज डिस्क 6 का शुभारंभ किया है 22 अप्रैल 2022 को। स्पेस टेक फ्रेमवर्क क्या है? तेलंगाना सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। इस फ्रेमवर्क का लक्ष्य राज्य को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त वन स्टॉप डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करना है। यह मेटावर्स पर आयोजित होने वाला पहला आधिकारिक सरकारी कार्यक्रम है। विश्व की सबसे ऊंची सुरंग का निर्माण कहाँ हो रहा है? सिंकुला दर्रे पर 16,580 फीट ऊंचाई पर इस सुरंग का निर्माण किया जाएगा। इस सड़क का निर्माण सीमा सड़क संगठन प्रोजेक्ट योजक के तहत होगा। यह सुरंग लद्दाख की जास्कर घाटी को हिमाचल से जोड़ेगी। विश्व का पहला क्रिप्टो समर्थित क्रेडिट कार्ड नेक्सो द्वारा लॉन्च हुआ है और ये नेक्सो और मास्टर कार्ड में इसी के साथ जो है समझौता भी हुआ है। क्रॉप एंड PQMS पोर्टल क्या है? क्रॉप जो है
कृषि से संबंधित ये दोनों पोर्टल हैं और कामकाज को अधिक सरल और सुविधाजनक बनाने हेतु दोनों पोर्टल लॉन्च किए गए हैं। क्रॉप का मतलब कॉम्प्रिहेंसिव रजिस्ट्रेशन ऑफ पेस्टिसाइड्स, PQMS का प्लांट क्वारंटाइन मैनेजमेंट सिस्टम। ये दोनों केंद्रीय मंत्री जो कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा जो है इसे लॉन्च किया गया है। 40वां हुनर हाट मुंबई में आयोजित है 16 से 27 अप्रैल के बीच। वन वेब न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के मध्य समझौता हुआ है। लो अर्थ ऑर्बिट LEO उपग्रह संचार कंपनी वन वेब द्वारा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया के साथ समझौता करने की घोषणा की है। ठीक है, आगे देखते हैं। मिशन कर्मयोगी के लिए परियोजना को मंजूरी। ये मिशन कर्मयोगी क्या है? विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक मंडल द्वारा भारत सरकार के मिशन कर्मयोगी सिविल सेवकों की क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम है। $47 मिलियन की एक परियोजना को मंजूरी दे दी गई है 27 अप्रैल 2022 को। बनास सामुदायिक रेडियो स्टेशन, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सामुदायिक रेडियो स्टेशन राष्ट्र को समर्पित किया गया है। यह देश का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन है जो पूर्णतः पशुपालकों पर समर्पित है। एल रूट सर्वर इंस्टॉल करने वाला पहला राज्य कौन बना है? राजस्थान बना है। इस नए स्थापित किए गए रूट सर्वर के साथ डोमेन नेम सिस्टम के लिए अब राज्य को किसी रूट सर्वर पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। भारत में निर्मित पहला डॉर्नियर DO 228 विमान है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू द्वारा पूर्वोत्तर भारत में हवाई अड्डों और एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स को जोड़ने की योजना के तहत इस विमान को झंडी दिखाकर रवाना किया। यह विमान हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड HAL द्वारा बनाया गया है। उत्सव पोर्टल क्या है? केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी द्वारा अमृत समागम सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर नई दिल्ली में इस पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से देश के विभिन्न क्षेत्रों को लोकप्रिय पर्यटन स्थलों के रूप में बढ़ावा देने और भारत के कार्यक्रमों, त्योहारों और लाइव प्रदर्शन को प्रदर्शित किया जाएगा। इंस्पेक्ट IR कोविड-19 ब्रीथलाइजर, ये विश्व के पहले उपकरण आपातकाल उपयोग की मंजूरी। ये क्या है? अमेरिकी खाद्य एवं औषधीय प्रशासन द्वारा श्वास के माध्यम से कोविड-19 का पता लगाने वाला है। ठीक है, भारत में अधिक गरीबी में कमी हो गई है। कैसे कहीं? ये विश्व बैंक की एक रिपोर्ट आई है, इसमें बताया 12.3% की कमी हो गई 2019 में 11 की तुलना में। गरीबों की संख्या 11 में जहां 22.5% थी, वहीं घटकर 19 में 10.2% हो गई है। 11 में 2019 के दौरान शहरी क्षेत्रों में जो गरीबी है 7.9% की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी 14.7% की कमी हुई है। कृपाण शक्ति अभ्यास भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर द्वारा पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी के पास तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित है। ठीक है, देख लेते हैं। और तूफान मैगी आया है कहाँ पर? फिलीपींस सर्वाधिक प्रभावित रहा है इस तूफान से। ठीक है, रेडियो अक्ष जो है, रेडियो अक्ष क्या है? दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल नागपुर महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया है। आयरन बीम क्या है? इजराइल द्वारा अपनी तरह की पहली नई लेजर मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। कदम क्या है? ये जो है कदम एक पॉलीसेंट्रिक घुटना है जो घुटनों के कृत्रिम अंग के लिए सोसाइटी फॉर बायोमेडिकल टेक्नोलॉजी और मोबिलिटी इंडिया के सहयोग से बनाया गया है। ठीक है, IIT मद्रास के शोधकर्ताओं द्वारा भारत के पहले स्वदेशी विकसित पॉलीसेंट्रिक ये घुटना है उसी का। शुभंकर प्रकृति क्या है? शुभंकर प्रकृति ये पर्यावरण मंत्री पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु प्रकृति का अनावरण किया गया है। इसके साथ ही प्रभावी प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए हरित पहल का शुभारंभ भी किया गया है। मानव तस्कर रोधी प्रकोष्ठ, राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा इस प्रकोष्ठ का शुभारंभ किया गया है। तस्करी से बचाए गए लोगों के जीवन में पुनर्निर्माण की मदद करेगा। कोंकण रेलवे क्या है? इस रेलवे ने अपने पूरे खंड का 100% रेल विद्युतीकरण का काम पूरा कर लिया। रैंप क्या है? रैंप जो है रेजिंग एंड एक्सीलरेटिंग MSME योजना हेतु $808 मिलियन की मंजूरी है। विश्व बैंक से सहायता प्राप्त केंद्रीय क्षेत्र की ये योजना है। विश्व का पहला वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड, ये कौन है? राइनो बॉन्ड है। ठीक है, विश्व बैंक द्वारा लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए दक्षिण अफ्रीका के प्रयासों का समर्थन करते हुए इस बॉन्ड के मूल्य का निर्धारण किया गया है। मार्च 2022 तक खुले में शौच से मुक्त ODF+ गाँव की संख्या में 50,000 अधिक गाँवों को ODF+ घोषित किया गया। इसमें शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों में तेलंगाना शीर्ष पर है, उसके बाद जो है तमिलनाडु है, फिर मध्य प्रदेश है।
कार्बन तटस्थ कृषि प्रथा। कार्बन तटस्थ कृषि प्रथा केरल शीघ्र ही राज्यों में चयनित स्थानों में इसे लागू करेगा और केरल इसे लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। टोयोटा मिराई क्या है? विश्व की सबसे उन्नत तकनीक विकसित ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहन टोयोटा मिराई है। इसे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लॉन्च किया है। यह भारत में अपनी तरह की पहली परियोजना है जिसका उद्देश्य देश में हरित हाइड्रोजन आधारित पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क, ये कहाँ पर है? बेंगलुरु में लॉन्च किया गया है। भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम, यह भी बेंगलुरु में लॉन्च किया गया है। भारत का पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल, ये कहाँ है? आसनसोल मंडल में शुरुआत किया गया है इसका, पूर्वी रेलवे में। एम.बी. रामप्रसाद जो है, ये जो है एक पोत है। यह पोत भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग के रास्ते में हल्दिया से माल लादने के बाद गुवाहाटी असम में स्थित पांडु बंदरगाह पहुंचा। ब्रह्मपुत्र नदी पर जाने वाला अब तक का सबसे लंबा पोत है, 90 मीटर का है। ट्रेन सुरक्षा प्रणाली कवच, ये जो है सिकंदराबाद मंडल में स्थित लिंगमपल्ली विकाराबाद खंड पर गुल्लागुड्डा और चिट्टागुड्डा रेलवे स्टेशनों के बीच इस प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया है। दक्षिण मध्य रेलवे के सौर ईंधन का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइंस स्विस एयरलाइंस बन जाएगी 1 मार्च 2000। लेवेंडर क्या है? जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में ब्रांड उत्पाद के लिए नामित है। डोडा भारत की बैंगनी क्रांति का जन्म स्थान है। बैंगनी क्रांति, अरोमा मिशन। सवा हर घर जल जिला, सवा हर घर चंबा हिमाचल प्रदेश का चंबा हर घर जल बनाने वाला 5वां आकांक्षी जिला बन गया है। विश्व की पौधों से निर्मित कोविड-19 वैक्सीन, कनाडा सरकार द्वारा इस वैक्सीन के उपयोग को मंजूरी दे दी। कोविफेज है, ठीक है। आगे देखते हैं। नई हरित हाइड्रोजन नीति का अनावरण किया गया है 17 फरवरी को केंद्र सरकार द्वारा। इस नीति के तहत हरित हाइड्रोजन और हरित अमोनिया के उत्पादकों को 25 वर्ष की अवधि अंतर्राज्यीय पारेषण शुल्क से छूट दी जाएगी। बाबुस्का बटालियन, रूस यूक्रेन युद्ध के बीच यह बटालियन चर्चा में है। तनाव के दौरान इस बटालियन की सदस्य वैलेंटाइना काम्स्टोवस्का ने युद्ध में लड़ने के लिए हथियार उठाया। यह बटालियन 14 से सक्रिय है। इसके बाद वृद्ध महिलाएं शामिल हैं। ऑपरेशन गंगा, यूक्रेन और रूस के युद्ध के बीच भारतीय जो वहाँ फंसे थे उनको निकालने के लिए मिशन शुरू किया गया है भारत सरकार द्वारा। NSWS के साथ स्वीकृत होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर राज्य की एकल खिड़की प्रणाली के साथ स्वीकृत होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। संयुक्त टेक्सटाइल एक्सप्रेस पश्चिम बंगाल मुंबई सेंट्रल डिवीजन का द्वारा चत्थान सूरत से सकरैल खड़गपुर डिवीजन SER तक परिचालित। फरवरी 11 सितंबर को केंद्रीय रेल मंत्री कपड़ा मंत्री दर्शना जरदोश ने ऊधना से पहली टेक्सटाइल एक्सप्रेस की हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। ऊधना से ONORC योजना लागू करने वाला 35वां राज्य केंद्र शासित राज्य छत्तीसगढ़, मतलब एक देश एक राशन कार्ड, ठीक है। मध्य प्रदेश में 3 शहरों का नाम परिवर्तित कर दिया गया है। ये कौन कौन से हैं? होशंगाबाद, शिवपुरी और बाबई। होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम, शिवपुरी का कुंडेश्वर और बाबई का माखन नगर। भारत का पहला जिला सुशासन सूचकांक जम्मू कश्मीर के लिए है। तो जम्मू कश्मीर में जम्मू जिला शीर्ष पर है, ठीक है। भारत का पहला इंटेलिजेंट क्रॉनिक डिजीज पेशेंट हैबिट ट्रैकिंग सिस्टम केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा माधव बाग पावर MAP का उद्घाटन किया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं। वैश्विक सूर्य नमस्कार प्रदर्शन कार्यक्रम, ये आयुष मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया। कोविड-19 परीक्षण किट ओमिश्योर भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा स्वदेश निर्मित कोविड-19 परीक्षण किट को मंजूरी। लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना नरेंद्र मोदी PM द्वारा शिलान्यास किया गया है और यह परियोजना उत्तराखंड के देहरादून जिले में यमुना नदी पर निर्मित है। लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना 300 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन करेगा। संकल्प स्मारक अंडमान और निकोबार द्वीप में स्थित यह स्मारक अंडमान और निकोबार कमांड के कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह द्वारा राष्ट्र को समर्पित। यह स्मारक नेताजी सुभाष चंद्र बोस के भारत आगमन की महत्वपूर्ण घटना के ठीक 78 वर्ष बाद राष्ट्र को समर्पित किया गया है। उत्तर प्रदेश के 5वें STPI का उद्घाटन, यह भारत का 62वां है, उत्तर प्रदेश का 5वां है।
ये लखनऊ, नोएडा, कानपुर, प्रयागराज में केंद्र संचालित हैं। 5वां मेरठ में है और देश का 62वां। उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया, ठीक है। भारत का पहला इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये नितिन गडकरी महोदय द्वारा डासना गाजियाबाद में 6 लेन ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे पर यह सिस्टम लॉन्च किया गया है। उत्तर प्रदेश में 7 नए इंटरनेट एक्सचेंज नोड्स बनाए गए हैं। अब मिल के संख्या 8 हो गई है और नए बनाए गए हैं। प्रयागराज, गोरखपुर, लखनऊ, वाराणसी, मेरठ, कानपुर और आगरा में शुरू किए गए हैं। ABU रोबोकॉन, इसका आयोजन त्यागराज स्टेडियम नई दिल्ली में होगा और ये 21 अगस्त को दूरदर्शन रोबोकॉन 2022 के अंतर्राष्ट्रीय फाइनल की मेज़बानी करेगा। तमिलनाडु राज्य का जो नया गीत है तमिल थाई वजथू, इस गीत को जो है लिखा है मनोनमनियम सुंदरनार पिल्लई। भारत की पहली साइबर तहसील मध्य प्रदेश में मंजूरी दी गई है, ठीक है। साइबर तहसील बनने के बाद मध्य प्रदेश साइबर तहसील वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। NFT अपूर्णीय टोकन, नॉन फंडिबल टोकन का संक्षिप्त रूप है। NFT एक डिजिटल संपत्ति डाटा है जो ब्लॉकचेन सिद्धांत पर काम कर रहा था। भारत की पहली वर्चुअल साइंस लैब जो है ये CSIR जिज्ञासा कार्यक्रम के तहत बच्चों के लिए इस लैब का शुभारंभ किया है केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने। पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अब जो है टंट्या भील के नाम पर, जनजातीय गौरव टंट्या भील के नाम पर रखा गया है। ये MP में है। विश्व की पहली बिटकॉइन सिटी बनाने की योजना अल साल्वाडोर के राष्ट्रपति नायब बुकेलो द्वारा इस योजना के संबंध में घोषणा की गई है। भारत का पहला प्रमाणित जैविक फल कीवी दिल्ली हाट INA दिल्ली में आयोजित आदि महोत्सव मेगा राष्ट्रीय आदिवासी महोत्सव में लॉन्च किया गया है। अरुणाचल प्रदेश ऐसा राज्य है जिसने ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन के तहत कीवी फल का जैविक प्रमाणीकरण प्राप्त किया है। कैसर हिंद एक तितली है, अरुणाचल प्रदेश की ही है। इसे राज्य तितली घोषित किया गया है। कैसर हिंद का वैज्ञानिक नाम टेनोपाल्पस इम्पेरियलिस। सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन जो है ये सदर बाजार पुलिस स्टेशन है दिल्ली में और राज्यों के आधार पर उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर का मिसरौलिया पुलिस स्टेशन राज्य में शीर्ष स्थान पर है। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर यह कर दिया गया है। विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क राजस्थान के भादला में यह सौर ऊर्जा पार्क स्थापित किया गया है। 14,000 एकड़ में विस्तारित है। इस पार्क में 10 मिलियन से अधिक सौर पैनल लगे हैं। लॉजिस्टिक ईज क्रॉस डिफरेंस स्टेट्स रिपोर्ट 2021 वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार जो लॉजिस्टिक में शीर्ष पर गुजरात है, उस हरियाणा दूसरे, पंजाब तीसरे, उत्तर प्रदेश 6वें स्थान पर है। अगर केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें, पहाड़ी क्षेत्र और केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें हिमालयन, तो जम्मू कश्मीर है शीर्ष पर और केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली शीर्ष पर है। ब्रह्मपुत्र मेल, यह ट्रेन पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे दिल्ली से गुवाहाटी के कामाख्या तक बिजली से चलने वाली पहली ट्रेन बन गई है। इसने 21 अक्टूबर 21 को पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने कामाख्या स्टेशन तक बिजली से चालित पहली पार्सल ट्रेन चलाई थी। वन्य जीव कार्य योजना पारित करने वाला पहला भारतीय राज्य जो है महाराष्ट्र बन गया है। एक स्वास्थ्य सहायता जो है संघ जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा देश के पहले एक स्वास्थ्य सहायता संघ की शुरुआत की है। भारत का पहला डोगोंग संरक्षित पार्क ये तमिलनाडु सरकार द्वारा दक्षिणी पूर्वी तट पर पाक की खाड़ी में स्थापित किया गया है। यह रिजर्व 500 किलोमीटर के विस्तारित होगा और डोगोंग जिसे समुद्री गाय भी कहा जाता है लुप्त प्राय समुद्री शाकाहारी स्तनपायी है। भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर न्यू बोल्ट है। इसको IIT मद्रास द्वारा विकसित किया गया है। उभरते सितारे फंड केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा उत्तर प्रदेश लखनऊ में निर्यात उन्मुख फर्मों और स्टार्टअप के लिए फंड लॉन्च किया गया है। चीन में 3 बच्चा पैदा करने की नीति को मंजूरी दे दी गई है। 20 अगस्त को AI सक्षम चैटबॉट ऊर्जा भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा लॉन्च किया गया है। देश में तेल और गैस इंडस्ट्री में इस तरह की पहली सुविधा है। भारत का पहला वाहन अनुकूल राज्य ये जो है हरियाणा लेक रिसोर्ट करनाल में स्थापित सोलर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया है। इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन के नेटवर्क के साथ ही दिल्ली चंडीगढ़ राजमार्ग पर भारत का पहला वाहन अनुकूलित राजमार्ग बन गया है। चिप इंडिगो क्या है? ये जो है
केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा गिर कंकरेज, साहिवाल, अंगोल आदि देसी पशुओं की नस्लों की शुद्ध किस्मों को संरक्षण प्रदान करने हेतु भारत की पहली एकल न्यूक्लियोटाइड पॉलीफार्मेज आधारित इस चिप का शुभारंभ किया गया है। विश्व की सबसे बड़ी पशु चिप है और यह चिप नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी हैदराबाद, कहाँ पे है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी हैदराबाद वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया गया है। ये संस्थान कहाँ, यही पूछा जा सकता है। काकोरी ट्रेन षड्यंत्र का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन डे रख दिया गया है। 9 अगस्त 1925 को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लखनऊ के पास काकोरी में हुआ था। कोबी होम क्या है? कोबी होम जो है एक परीक्षण किट है, कृत्रिम बुद्धता संचालित, विकसित की गई जुलाई 21 में। भारत की पहली रैपिड इलेक्ट्रॉनिक कोविड आरएनए टेस्ट किट है। राजा मिर्च नागालैंड की, ये राजा मिर्च है, इसे किंग ऑफ चिली भी कहा जाता है। इस पहली बार लंदन को इसे निर्यात किया गया। रेमडेसिविर हेपेटाइटिस सी का ये नई दवा है, हेपेटाइटिस सी के लिए विश्व की सबसे सस्ती और प्रभावी दवा है। हेपेटाइटिस सी की पहली दवा जो दक्षिण सहयोग और गैर लाभकारी संगठनों के समर्थन से विकसित की गई है। भारत का पहला हरित विशेष आर्थिक क्षेत्र कांडला है। पहला हरित विशेष आर्थिक क्षेत्र कांडला है, ठीक है। पश्चिम बंगाल में विधान परिषद का गठन कर दिया गया है। अब पश्चिम बंगाल को लेकर के टोटल 7 राज्यों में विधान परिषद का गठन हो गया है। इसके पहले महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और बिहार में विधान परिषद हैं। अगर हम इसको एक वो टेक्निक से याद करें तो कभी मऊते आम्ब, का से कर्नाटक, बा से बिहार, मा से महाराष्ट्र, ऊ से उत्तर प्रदेश, ते से तेलंगाना, आ से आंध्र प्रदेश, बा से बंगाल। बंगाल मीन्स पश्चिम बंगाल, ठीक है। और एक चीज़ और देख लेते हैं, भारत गौरव पर्यटक ट्रेन। ये भारतीय रेलवे खान पान एवं पर्यटन विभाग द्वारा पहली भारत गौरव पर्यटक ट्रेन परिचालित की जाएगी। यह ट्रेन स्वदेश दर्शन योजना के तहत रामायण सर्किट मार्ग में भगवान श्री राम से जुड़े प्रमुख स्थानों पर जाएगी, जिसमें जनकपुर और नेपाल भी शामिल है। एरोपोनिक विधि, विषाणु रोग रहित आलू बीज के उत्पादन हेतु एरोपोनिक विधि का भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और मध्य प्रदेश सरकार के साथ अनुबंध किया है एरोपोनिक विधि से, ठीक है। इस अनुबंध के तहत ग्वालियर एमपी में मध्य प्रदेश की पहली एरोपोनिक तकनीक आधारित लैब स्थापित की जाएगी। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला द्वारा आलू के बीज उत्पादन की अनूठी तकनीकी विकसित की गई है। तो ये रहा आज का वीडियो। मित्रों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है, और वीडियो को लाइक करें। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। फिर मिलेंगे।